country and you want to invite your friend from an English speaking country. Write him or her a letter and invite your friend. Explain what happens at the party. Describe the tradition and why it's important in your country. Say why it is important for your friend to be there. Dear Eleni, hope this letter finds you in radiant health and the best of your spirit. इस एक लेटर है जिसमें हमने अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है किसी कंट्री में है आपका फ्रेंड उसको इनवाइट करना है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में वो रह रहा है और आपने अपनी कंट्री में इनवाइट करना है। ठीक है, क्यों इनवाइट करना है? कोई फेस्टिवल है, पार्टी है, उस पर आपने इनवाइट करना है। उस जिस पार्टी पर आपने इनवाइट करना है या जिस फेस्टिवल पर आपने इनवाइट करना है उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है और उसके बारे में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, होप दिस लेटर फाइंड यू इन रेडिएंट हेल्थ एंड द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट। मेरे को उम्मीद है कि ये लेटर तेरे को अच्छी सेहत, रेडिएंट मीन्स होता है शाइनिंग और ग्लोइंग, अच्छी हेल्थ और अच्छी स्पिरिट में मिलेगी। I am writing this letter to invite you celebrating our traditional festival Diwali with us this year. I am writing this letter, मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तेरे को आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या है, दिवाली। कहाँ किस पर इनवाइट कर रही है? हम अपने फ्रेंड को दिवाली पर इनवाइट कर रहे हैं कि दिवाली किसके साथ मनानी है, कि आप हमारे साथ दिवाली मनाओ इस साल। I am writing this letter to invite you celebrate our traditional festival Diwali with us this year. While we were studying together last year, हमने पिछले साल इकट्ठे पढ़ाई की। You promised, आपने मेरे को वादा किया था, to visit me, कि आप मेरे पास आओगे, and believe me, अब और मेरे पे आप बिलीव करो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ दिस ईयर टू कम टू इंडिया। ये समा है, ये सबसे अच्छा समा है इंडिया आने का। दिवाली इज़ अवर नेशनल फेस्टिवल, दिवाली हमारा नेशनल फेस्टिवल है। इट फेल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है। इट लिटरली मीन्स रॉ ऑफ लाइट्स। इसका मतलब क्या होता है? जो लाइट होती है ना, उसकी एक लाइन, मतलब दीपावली होता है, दीपों की लड़ी, दीपावली। इट इज सेलिब्रेट टू commemorate the return of Lord Rama to Ayodhya after 14 years of exile। ये क्यों मनाया जाता है? याद में, किसकी याद में? लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा की याद में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिटर्न मतलब वापस आए थे टू अयोध्या, अयोध्या में वापस आए थे आफ्टर 14 ईयर ऑफ एक्साइल, 14 सालों के वनवास के बाद। एक्साइल में वनवास। दिस इज वन फेस्टिवल विच ऑल इंडियन सेलिब्रेट। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको सारे इंडियन सेलिब्रेट करते हैं। अब मंथ बिफोर दिवाली, एक महीना दिवाली से पहले, वी वाइट वॉश आवर होम, हम अपने घरों को वाइट वॉश कराते हैं, मीन्स पेंट करवाते हैं। बाय न्यू क्लोथ, और नए कपड़े खरीदते हैं। टू वेयर ऑन दैट डे, ताकि हम इस दिन पर पहन सकें। ऑन द डे ऑफ दिवाली वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। दिवाली वाले दिन गॉड लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम। द सिंबल ऑफ वेल्थ एंड आल्सो बर्न क्रैकर। द सिंबल ऑफ वेल्थ, हम लॉर्ड लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो क्या है? धन का सिंबल है, एक तरह का धन की देवी है। एंड आल्सो बर्न क्रैकर, और हम क्या जलाते हैं? क्रैकर, पटाखे जलाते हैं। दिस इज लॉट ऑफ फन एंड फ्लोरिक्स, काफ़ी मज़ा आता है। और क्या होता है? फ्लोरिस, फ्लोरिक मीन्स होता है cheerful। Even since I finished my course at university and look back home, I have talked so much about you to my parents that they are all were eager to see you।
कहते जब से मैंने अपना कोर्स ख़त्म किया है यूनिवर्सिटी में, और जब से मैं घर आया हूँ, मैंने इतना ज़्यादा आपके बारे में बताया है अपने पेरेंट्स को। आई हैव टॉक सो मच कि मैंने इतना ज़्यादा बताया है अबाउट यू, आपके बारे में, टू माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को, दैट दे आर ऑल वेरी eager टू सी यू। और वो सब बहुत क्या है, मीन्स उत्सुक हैं आपको मिलने के लिए। यू विल सी दैट वी इंडियंस हैव नॉट forgotten our tradition celebration, even if we have become a part of the global village which is influenced by the western culture। जैसे यू विल सी कि आपको देख ही सकते हो कि जो हम इंडियन है वो नहीं बोलते, नॉट फॉरगेटन, नहीं बोलते अपने ट्रेडिशन सेलिब्रेशन को नहीं बोलते, इवन इफ वी हैव बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल विलेज। बल्कि चाहे हम ग्लोबल विलेज का एक पार्ट बन गए हैं, दूसरे देश का पार्ट बन गए हैं, तब भी हम क्या नहीं बोलते, अपने ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करना। ठीक है, देखो दूसरे ग्लोबल विलेज, दूसरी कंट्री में भी हम जाते हैं, बिलोंग करते हैं, तब भी नहीं हम भी भूलते अपने कल्चर को। बल्कि दूसरा कल्चर किससे वो होता है इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न कल्चर को। हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट तो कर लेते हैं, बट फिर भी हम अपने ट्रेडिशन कल्चर को नहीं बोलते और ना ही सेलिब्रेट करना बोलते हैं। We would be honored to have you as our guest for your entire stay here। कहते हम आपको एज अ गेस्ट इनवाइट करना चाहते हैं। यू आर वेलकम टू ब्रिंग योर पेरेंट अलॉन्ग इफ दे कैन स्पेयर देयर टाइम। कहते आप अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेकर आना अगर वो अपना टाइम हमारे साथ थोड़ा सा स्पेंड करना चाहते हैं, स्पेयर करना चाहते हैं। आई अज्यूम वी विल मेक इट अ मेमोरेबल हॉलीडे फॉर यू। हम आई अज्यूम वी विल मेक इट अ मेमोरेबल हॉलीडे फॉर यू, कि हम ये जो हॉलीडे है आपके लिए क्या बनाना चाहेंगे, मेमोरेबल। मेमोरेबल मीन्स यादगार। होपिंग टू सी यू सून, मेरे को आशा है कि आपको हम जल्दी देखेंगे। योर लविंग दीप।